नेक्स्ट देखो फिर एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 तक अपन ने सारी बातें कर ली थी बच्चा, और उसके अंदर जितनी बातें तुम्हें समझनी चाहिए थी वो सारी समझा दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की। तो एग्जाम्पल नंबर 9 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका नो सॉल्यूशन हो, इसके लिए के की क्या वैल्यू रखेंगे। तुमने कहा देखो भाई, नो सॉल्यूशन के लिए हमें रेशियो पता है, A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। यस और नो? हाँ सर, ये बात तो हमें पता है। तो इसके लिए हम इक्वेशन को देखेंगे। क्या है हमारे पास इक्वेशन? 3x + y - 1 = 0। भाई +1 इधर ले गए। सिमिलरली इधर इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू वाई। और ये कंप्लीट एक कांस्टेंट है तो ब्रैकेट लगा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k + 1 = 0। ओके, कंप्लीट कांस्टेंट है, ना तो x है ना y है। अब हमने कहा देखो भाई a1 की वैल्यू तो 3 है, b1 की वैल्यू क्या है 1 है, और c1 की वैल्यू क्या है बच्चा -1। इस इक्वेशन से लिखा। अब इस इक्वेशन से हम a2 की वैल्यू लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 2k - 1, b2 क्या है y का कोफिशिएंट k - 1, C2 कांस्टेंट टर्म है तो माइनस ऑफ 2k + 1। ओके, नाउ A1/A2 कैलकुलेट कर लो एक बार, कोई सिंप्लीफिकेशन हो रहा हो तो उसके लिए। तो 3/2k - 1 हो जाएगा। P1/B2 क्या हो जाएगा आपका? 1/k - 1। ओके, C1/C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे -1 डिवाइड बाय -2k + 1। तो हमने कहा एक काम करो, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। सिंस फॉर नो सॉल्यूशन रेशियो क्या हो जाएगा? A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 बट नॉट इक्वल होता है C1/C2। क्या हमें नॉट इक्वल चेक करना होता है? ऑब्वियसली चेक करते हैं अपन। तो आप लिखेंगे A1/A2 क्या है बच्चा? 3/2k - 1 इक्वल 1/k - 1 नॉट इक्वल 1/2k + 1। हम इन दोनों रेशियो को लेंगे और यहां से k की वैल्यू निकालेंगे। फिर नॉट इक्वल वाले से भी हम एक बार चेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चेक। तो चेक कैसे करेंगे देखो, अभी समझाता हूं। सबसे पहले आप बोलोगे 3/2k - 1 इक्वल है 1/k - 1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × k - 1 इक्वल हो जाएगा 2k - 1। तो हो जाएगा बच्चा 3k - 3 इक्वल में 2k - 1। भाई 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 2k इधर ले आओ, -3 उधर ले जाओ, तो 3k - 2k इक्वल -1 + 3 हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2 आ जाएगी। k की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है सर। अब कहीं पे ये ऐसा तो नहीं कह रहा कि k की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, वो भी तो चेक करें। नाउ यहाँ पे पुट करें, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि नॉट इक्वल आए। जैसे k की वैल्यू यहाँ पुट करो तो 1/2 - 1। हाँ सर, 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2k मतलब 4 + 1, तो नॉट इक्वल आ रहा है वैसे तो, बट फिर भी क्रॉस चेक मैं जरूर करवा देता हूं तुम्हारे को, इसके आगे वाली बात समझने के लिए है। 1/k - 1 नॉट इक्वल रहना चाहिए 1/2k + 1, मतलब k की वैल्यू रखो तो नॉट इक्वल रहे। तो आपने कहा ठीक है सर। दूसरा हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो 2k + 1 नॉट इक्वल हो जाएगा k - 1 के। k इधर लाओ तो 2k - k इक्वल -1 - 1। ये कह रहा है k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती बच्चा? k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। और ये कह रहा है k की वैल्यू 2 हो सकती है। क्या हो सकती है? 2। तो हमने कहा ठीक है सर, हम समझ गए, हमारा आंसर आ गया k की वैल्यू 2। भाई देखो इसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, छोड़ के किसको? -2 के। ये कह रहा है k की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो हमने कहा दोनों में कॉमन क्या आया? k की वैल्यू 2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? k की वैल्यू 2। तो अगर k की वैल्यू 2 होती है तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इक्वेशन क्या है? x + k + 1 × y = 5। सेकेंड है k + 1 × x + 9 इक्वल 8k - 1। तो आपको सबको पता चल रहा होगा कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है ना? तो यहां से देखो ये स्मॉल x है, तो आप लिखोगे x + k + 1 × y - 5 = 0। सिमिलरली इस इक्वेशन को आप लिखोगे k + 1 × x + 9y -
8k माइनस 1, ये कॉन्स्टेंट है तो ब्रैकेट लगा के उधर लेके गए हैं, इक्वल में क्या आ जाएगा 0। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का रेशियो हमें पता ही है, सारे रेशियो इक्वल होते हैं। तो एक बार a1 b1 c1 की वैल्यू निकालें। a1 की वैल्यू 1 आएगी, x का कोफिशिएंट। b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट क्या है, k प्लस 1। c1 क्या हो जाएगा, -5। सिमिलरली a2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट देखो k प्लस 1 है क्या, b2 क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 9 है, c2 -8k माइनस 1। हम यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए ओनली, तो 1 अपॉन k प्लस 1 आएगा। ओके, b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आएगी, k प्लस 1 अपॉन 9 आ जाएगी। c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आएगी, -5 डिवाइड बाय -8k माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, नाउ हम लिखेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। यस और नो, यस सर। तो आप लिखेंगे 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल होना चाहिए k प्लस 1 डिवाइड बाय 9 इक्वल होना चाहिए 5 अपॉन 8k माइनस 1 के। अब देखो ये दोनों रेशियो इक्वल ले लेंगे, ये दोनों इक्वल ले लेंगे, और लेने को तो ये दोनों भी इक्वल ले सकते हैं, है ना। बट काम अगर दो को इक्वल लेने से चल रहा है तो उन्हीं को ले लेते हैं, इन दोनों को। ओके, हमेशा इनको ही लेते हैं, बट ये वाला क्रॉस चेक कर लिया करो, है ना, ताकि आंसर का पता चल जाए। तो आपने कहा ठीक है सर। तो यहां से देखो 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन 9 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, देखो k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इक्वल में 9। तो यहां से आप कहोगे k प्लस 1, वैसे तो देखो मल्टीप्लाई करके हमारे को यहाँ पे क्या बना लेना चाहिए, क्वाड्रेटिक बना लेना चाहिए। अगर नहीं बनाते तब भी काम चल जाता है। कैसे, देखो भाई k प्लस 1 इक्वल आएगा प्लस माइनस 3 के। तो आप एक बार कहोगे k प्लस 1 इक्वल है 3 के, और एक बार कहोगे k प्लस 1 इक्वल है -3 के। बच्चा k प्लस 1 का स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बना के भी सोल्व किया जा सकता है। मैं यहाँ से डायरेक्ट स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ, तो √9 आएगा। √9 की वैल्यू होती है प्लस माइनस 3। तो मैंने यहाँ पे कहा कि k प्लस 1 या तो +3 के इक्वल है या फिर -3 के। अगर इसको सोल्व करता हूं तो k की वैल्यू आती है 3 - 1, तो k हो जाएगा आपका 2। ओके सर। नाउ इसको सोल्व करते हो तो k की वैल्यू आती है -3 - 1, तो k इज -4। ओके, नाउ दो सॉल्यूशन आ गए, तो हमारे को इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे स्लाइड ले लेता हूँ, नई स्लाइड, उस पर अपन इसको डिस्कस करेंगे कि k प्लस 1 अपॉन 9 इसके इक्वल दे रखा है भाई 5 अपॉन 8k माइनस 1, 5 अपॉन 8k माइनस 1। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं और फिर देखते हैं क्या सॉल्यूशन आ रहा है ना। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपने कहा ठीक है सर, मल्टीप्लाई करोगे तो k प्लस 1 इंटू 8k माइनस 1 इक्वल आएगा 5 इंटू 9। k से मल्टीप्लाई करो तो 8k स्क्वायर माइनस k, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8k माइनस का 1 इक्वल में 45। ये हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 1 माइनस 45 इक्वल 0। भी सारे टर्म्स एक तरफ रखेंगे तो ये हो जाएगा 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, 8 इंटू माइनस 46 करना है। तो हम इससे ओवरऑल ये समझेंगे कि हमें 8 इंटू 46 ही करना है। ध्यान रखना है कि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो मैंने कहा इनके फैक्टर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो प्लस का लाना है, नेगेटिव है तो आप कहेंगे नेगेटिव प्रोडक्ट होता है तो बड़े वाले को नेगेटिव साइन और छोटे वाले फैक्टर को प्लस का साइन देंगे, तभी आंसर नेगेटिव में आएगा। बट हमें तो पॉजिटिव में चाहिए, तो आपने कहा बड़े वाले को पॉजिटिव साइन दे दो और छोटे वाले को नेगेटिव, है ना। तो प्लस माइनस करेंगे तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो हमने कहा इसके फैक्टर करो भाई, 8 को तो रहने दो, 46 के कर लो, तो 8 इंटू 2 इंटू 23 हो जाएगा। अब ये तो प्राइम नंबर आ गया, तो हमने कहा 8 2 जा 16 ले लो इंटू 23 ले लो। 23 और 16 में 7 का डिफरेंस है, यस सर। तो मैंने कहा प्लस का 23 माइनस का 16 ले लो, इससे होगा क्या सर, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो आएगा ये ही, ओके नेगेटिव आएगा, और इन दोनों को प्लस माइनस करने पे प्लस 7 के आ रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो 8k स्क्वायर प्लस 23k माइनस 16k माइनस 46 इक्वल 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा सर। मैंने कहा सिर्फ k कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 8k प्लस 23। ध्यान से देखो, हाँ सर ये बात तो सही है। सिमिलरली यहां से -2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 8k
प्लस 23 इक्वल 0। अब एक और बात बताऊंगा तुम्हें समझने वाली, क्या है, और आर डी शर्मा में वो बात गिवन है, उसको भी हम समझेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तो हम फैक्टर करके सोल्व कर रहे हैं इसको। तो यहाँ से देखो बच्चा, 8k प्लस 23 कॉमन ले लो दोनों टर्म में से, तो बचेगा क्या आपके पास, k माइनस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से 8k प्लस 23 0 हो सकता है, या फिर k माइनस 2 क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से बच्चा k की वैल्यू आएगी माइनस 23 अपॉन 8, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब देखो ये भी 2 वैल्यू दे रहा है हमारे को, यस और नो, हाँ सर। तो प्रीवियस वाली कंडीशन भी 2 वैल्यू दे रहा था, दोनों में कॉमन क्या आई, k की वैल्यू 2 आई, तो हम लिखेंगे सो k विल बी 2। अगर k को आप 2 लेते हो तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। अब जो बात समझने वाली है वो क्या है, आपके पास क्या आया था, आपके पास आया k की वैल्यू 2 हो सकती है, यस और नो, हाँ सर। और दूसरी कंडीशन k की वैल्यू -4 हो सकती है। अब ये जो रेशियो है आपके पास, k प्लस 1 डिवाइड बाई 9 इक्वल है 5 अपॉन 8k माइनस 1। आप k की वैल्यू 2 रखो, क्या ये रेशियो इक्वल आ रहा है, तो आप देखोगे 2 प्लस 1 अपॉन 9 दैट इज 3 अपॉन 9, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 3। सिमिलरली इसको सोल्व करो, 5 अपॉन 8 इंटू 2 माइनस 1, तो ये होगा 5 अपॉन 16 माइनस 1, 5 अपॉन 15, ये भी आ गया 1 अपॉन 3, तो इक्वल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू -4 रखते तो क्या इक्वल आ रहा है, ऐसे भी चेक किया जा सकता है। तो यही लिखा हुआ है कि वी ऑब्जर्व दैट k इक्वल टू सेटिस्फाई द इक्वेशन k प्लस 1 इंटू 8k। देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर। नाउ बट k इक्वल -4 डज नॉट सेटिस्फाई इट, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इफ k इज 2। आई थिंक ये जो लाइन लिखी हुई है समझ में आई, क्या था इसका मतलब। हम इसको सोल्व कर लेते हैं और इससे हम ये चेक करते हैं हमारा पैटर्न क्या था, इसको भी हम सोल्व करेंगे। जो वैल्यूज आएंगी और इससे पहले जो वैल्यूज आई थी उनमें से जो कॉमन होगा वही सॉल्यूशन होगा, यस और नो, हाँ सर। तो इस बात को तुम्हें समझना है और इसको थोड़ा पचाने की कोशिश करना है कि अगर k इक्वल -4 आता है तो पुट करते हैं तो k प्लस 1 अपॉन 9 नॉट इक्वल हो जाता है 5 अपॉन 8k माइनस 1 के, इसलिए हम ये सॉल्यूशन नहीं ले रहे हैं, हम ओनली इसको कंसीडर कर रहे हैं। ओके बच्चा, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। क्या हमने पहले ऐसे कोई क्वेश्चन किया है, हाँ सर किया है, जरूर किया है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे एक बार मैं ये लाइन है इसको इरेज कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ये हट जाएगी, टेंशन मत लो। ये लो, अरे हट जा भाई, हट जा हटो, ये लो हट गई, ठीक है। p और q हमने थोड़ी देर पहले कुछ एग्जांपल किए थे जिसमें a और b की वैल्यू निकाली थी। फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें पता है उसके लिए बस दोनों इक्वेशन हमारे पास है, तो हम रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो। तो आप बोलेंगे देखो सर इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0, और इस इक्वेशन को लिख सकते हो p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस 2p माइनस क्यू इंटू वाई माइनस 21 इक्वल 0। ओके, नाउ a1 की वैल्यू बताइए 2 है सर, ओके बच्चा, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -7 है। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू है, देखो ध्यान से x का कोफिशिएंट। p2 की वैल्यू क्या है, 2p माइनस क्यू, y का कोफिशिएंट, और c2 की वैल्यू क्या है, -21। तो हमने कहा देखो भाई a1 अपॉन a2 निकाल लेते हैं, वो क्या आ रहा है 2 अपॉन p प्लस क्यू आ रहा है, कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो आपने कहा सर देखो 3 अपॉन 2p माइनस क्यू आ रहा है, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। c1 अपॉन c2 को देखा हमने -7 अपॉन -21 है, तो क्या मैं इसको 1 अपॉन 3 लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हो, 7 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मैंने तुम्हें बात बताई थी जब एक क्वेश्चन करवाया था तब भी कि बच्चा रेशियो में एक हमेशा कांस्टेंट आएगा, आया है कि नहीं आया, आया है सर। तो आप बोलेंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम बोल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, यस और नो। तो यहां से हम लिख पाएंगे 2 अपॉन p प्लस क्यू इक्वल होगा 3 अपॉन 2p माइनस क्यू इक्वल होगा 1 अपॉन 3 के। तो हम फर्स्ट वाले को थर्ड वाले के इक्वल करेंगे और सेकंड वाले को थर्ड वाले के। यहां से हमें p और q की वैल्यू निकलने के या सॉल्यूशन मिलने के फायदे हो जाएंगे या सॉल्यूशन मिल जाएंगे, यस और नो। हाँ सर बात तो सही है, आप सही जा रहे हो। तो मैंने कहा देखो भाई 2 अपॉन p प्लस क्यू किसके इक्वल आएगा,
1/3 के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस क्यू तो 6 आ गया। ओहो सर ये तो इक्वेशन बन गई। हाँ बच्चा, सिमिलरली आप कहेंगे 3/2p माइनस क्यू भी किसके इक्वल होगा 1/3 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p माइनस क्यू किसके इक्वल आ गया 9 के। अरे सर अब इन दोनों को और सोल्व करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ भाई इन दोनों को भी सोल्व करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन क्या आ रही है, p प्लस क्यू इक्वल है 6 के, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2p माइनस क्यू इक्वल 9, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो क्यू के कोफिशिएंट इक्वल मिल गए तो दोनों को ऐड कर लेते, तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये जाएगा 3p इक्वल 6 प्लस 9 15, p किसके इक्वल आएगा 15/3 दैट इज 5। p की वैल्यू आ गई, हाँ सर p की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, p की वैल्यू पुट करेंगे, तो हम कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, तो आप लिखेंगे 5 प्लस क्यू इक्वल 6, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5, तो क्यू हो जाएगा आपका 1। अब तुम कहोगे कि सर आपने फर्स्ट और सेकंड को इक्वल क्यों नहीं किया, मैंने कहा तुम वेरीफाई कर लो बस भाई, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करके पी और क्यू की वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर लो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो। नॉर्मल प्रोसेस ही होता है जब 3 रेशियो इक्वल हो और इनमें से एक कांस्टेंट हो बाकी दोनों में वेरिएबल हो, तो हम उनको कांस्टेंट वाले के इक्वल रख के वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके बच्चा, क्लियर है क्या सबको? चलो तो नेक्स्ट देखो एग्जांपल नंबर 12, 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, उससे पहले 2001 के बोर्ड एग्जाम में आया था, तो हमने कहा ठीक है सर पढ़ लेंगे इसको, क्या दिक्कत है, आया था तो करेंगे भी, नहीं आता तो भी करते। यस और नो? हाँ सर करते तो सही है, करना तो है ही। चलो फिर बात करते, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज। देखो ये आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लाने हैं तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, यूनिक सॉल्यूशन लाना है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, नो सॉल्यूशन लाना है तब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा सुनो भाई, इतना काम नॉर्मली करता हूं मैं कि 2x प्लस 3y इक्वल माइनस 7 इक्वल है 0 के, इतना कर सकता हूं, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं 2 अल्फा x, अल्फा मैं ऐसे लिखता हूं, प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई माइनस 28 इक्वल 0, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू क्या है -7 है। ओके, नाउ सिमिलरली आप बोलोगे सर देखो a2 की वैल्यू है 2 अल्फा, b2 की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और c2 की वैल्यू है -28, कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां तक? अरे पक्का ना, समझ में आया सबको? ठीक है सर। नाउ क्या मैं इनको ऐसा लिख दूं, एक बार रेशियो निकाल लो, यहाँ पे a1/a2 क्या आएगा, आप बोले 2/2 आएगा, जिसको आप लिख सकते हो 1/अल्फा। ओके, b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोले 3/अल्फा प्लस बीटा आएगी, मैंने कहा ठीक है भाई। c1/c2 की वैल्यू क्या आएगी, तो आपने कहा -7/-28 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 4 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 आएगी। ओके, अभी हमने नॉर्मल काम किया तो तीनों पार्ट्स में हमें करना था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में, है ना। अब हमें इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखो भाई, आप बोलोगे फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो, मैं सॉल्यूशंस यहां तक ही लिख रहा हूं। हमें पता है कि a1/a2 की वैल्यू इक्वल होती है b1/b2 के, इक्वल होती है c1/c2 के, यस और नो? हाँ सर, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/अल्फा इक्वल होगा 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा 1/4 के। देखो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करता हूँ तो अल्फा की वैल्यू आती है, फिर मैं सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर लूंगा, जिससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी, उसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्या बात पकड़ में आ रही है? हाँ सर, ऐसा कर सकते हैं। हम चाहें तो फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख के वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? वेरीफाई। ये थोड़ा सा 1 मिनट रुकना भाई, हाँ अभी ठीक है, अब इस लाइन को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो आपने कहा 1/अल्फा इक्वल है 1/4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इक्वल आएगा 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। फिर आप बोलोगे 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा 1/4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे कर लेता हूं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा 4 3 12 के। देखो अल्फा प्लस बीटा 1 से मल्टीप्लाई, 4 × 3 12,
अब इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट अल्फा इक्वल 4, तो 4 प्लस बीटा कितना हो जाएगा 12, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो आप कहेंगे फॉर नो सॉल्यूशन अल्फा विल बी 4 एंड बीटा विल बी 8। अगर आप अल्फा 4 लेते हैं बीटा 8 लेते हैं तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ओके, नो सॉल्यूशन नहीं होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। आई थिंक ये बात क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, मैंने ये कॉपी कर लिया था। अब सेकंड पार्ट के लिए आप बोलेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। हमने कहा यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो हमें पता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से। तो आपने कहा सर सुनो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। यहाँ पे तो c1 अपॉन c2 का कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने कहा ये बात तो सही है। तो आप बोलेंगे 1 अपॉन अल्फा इक्वल होना चाहिए 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा के। ये सुनो, हाँ सर, इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। सर c1 अपॉन c2 तो लाए नहीं। मैंने कहा नहीं लाना भाई, मैंने बात पहले भी तुम्हें एग्जाम्पल्स में पूछी थी कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि c1 अपॉन c2 को क्यों नहीं ले रहे आप। हमने कहा भाई जरूरत ही नहीं है, हमें बस इतना पता है कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू नॉट इक्वल होनी चाहिए b1 अपॉन b2 के। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 अल्फा। अल्फा को उधर ले जाओ तो बीटा किसके इक्वल आया 3 अल्फा माइनस अल्फा। तो आप लिखोगे बीटा की वैल्यू 2 अल्फा के इक्वल नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल आता है ना यहाँ पे, तो नहीं होनी चाहिए। बस यही एक केस पता है। हमें पता चला कि अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो बीटा की वैल्यू 2 अल्फा मत लेना, बाकी आपका मन करे वो ले सकते हो। ये कहना चाह रहा है, समझ में आ रही बात। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ बीटा इज नॉट इक्वल टू 2 अल्फा। ओके, नाउ थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं भाई। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। यस और नो, हाँ सर। तो देयरफॉर आप यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा इक्वल होता है 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा के, नॉट इक्वल आएगा 1 अपॉन 4 के। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे सारे चेक कर सकते हैं भाई, यहां से हमें पता चलेगा क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो हर एक चीज को नोटिस करना जरूरी है। तो मैं यहां से नई स्लाइड बना लेता हूं और उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि 1 अपॉन अल्फा इक्वल होगा, देखो ध्यान से समझना जरूरी है, इसको समझना, 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल 1 अपॉन 4। तो मैंने फर्स्ट केस बनाया ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखना। 1 अपॉन अल्फा इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा के। सेकेंड केस क्या बनाएंगे, यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। सेकेंड केस बना लेंगे कि 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा 1 अपॉन 4 के। और थर्ड केस क्या बनाएंगे, 1 अपॉन अल्फा नॉट इक्वल होगा 1 अपॉन 4 के। ओके, अरे नॉट इक्वल है, इक्वल की वैल्यू बताएगा ही नहीं है, तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि सर देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा 3 अल्फा की, और यहाँ से आप लिखोगे कि बीटा इक्वल आएगा 3 अल्फा माइनस अल्फा, तो बीटा इक्वल आएगा 2 अल्फा के। ओके, बीटा किसके इक्वल आएगा 2 अल्फा के। एक केस तो ये आ गया। सेकेंड केस क्या कह रहा है, यहां से अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल आएगा 12 के। ओके, ये बात पकड़ में आई, हाँ सर। फिर मैंने कहा यार बीटा की वैल्यू रख दो, तो आपने कहा पुट बीटा इक्वल टू अल्फा। तो आप यहां पे लिखेंगे अल्फा प्लस 2 अल्फा नॉट इक्वल 12, तो 3 अल्फा नॉट इक्वल 12। तो अल्फा क्या आया बच्चा, नॉट इक्वल 12/3। तो आप ये कह रहे हैं कि अल्फा नॉट इक्वल 4 होना चाहिए। और यहां से इधर जाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा कि बीटा नो इक्वल होना चाहिए 2 इन, नॉट इक्वल बोला है तो मैं इसको कैसे सोल्व कर रहा हूं भाई, नॉट इक्वल है ना, इक्वल होता तब तो कर ही लेता। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अल्फा नॉट इक्वल 4 आना चाहिए। ये भी कह रहा है अल्फा नॉट इक्वल 4, ये भी कह रहा है अल्फा नॉट इक्वल 4। तो इसका मतलब बीटा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल 2 इंटू 4, बीटा नॉट इक्वल 8। तो ओवरऑल हमारे को ये समझ में आया कि सर अल्फा नॉट इक्वल 4 होना चाहिए एंड बीटा नॉट इक्वल 8 होना चाहिए। इसके अलावा तुम कुछ भी ले सकते हो। क्या बात पकड़ में आ रही है? अरे सर ये बात हो रही है, मैंने कहा हाँ, कि अल्फा 4 नहीं हो, बीटा 8 नहीं हो, इसके अलावा तुम कुछ भी लो, नो सॉल्यूशंस होएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर इक्वल ले लोगे तब तो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन नहीं होगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन होगा। ये इस पूरे क्वेश्चन का पैटर्न है। समझ में आया भाई?
कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। पैटर्न है, इस पैटर्न को समझना है। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ओके, क्लियर है सबको? अरे एग्जाम्पल नंबर 12 क्लियर है। 13 देखो, दो एग्जाम्पल बचे, 13 एंड 14, फिर आपका काम खत्म। फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने के लिए हमें आना पड़ेगा और वो हम लाइव करेंगे, है ना। नाउ 13 वाला एग्जांपल क्या कह रहा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके सर, कर लेते हैं। तो हमने कहा इक्वेशन देखो भाई, आप इसको लिखोगे 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5। वाह, कितना अच्छा है ना, सब प्रॉपर तरीके से लिख के दिया है। इसको लिखोगे 3x प्लस n माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल 0। तो बताओ भाई a1 की वैल्यू क्या है? आप कहोगे 2m माइनस 1। मैंने कहा b1 की वैल्यू क्या है? आपने कहा 3। c1 की वैल्यू क्या है? माइनस 5। a2 की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा 3 है। b2 की वैल्यू बताओ, तो आपने कहा n माइनस 1 है। c2 की वैल्यू बताओ क्या है? माइनस 2 है। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं सर, प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें थोड़ा सा काम करना है। मैंने कहा कौन सा? सर रेशियो को एक बार सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज बीच में जाके करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा a1 अपॉन a2 कोई सिंप्लीफाई होगा क्या यहाँ पे? तो आपने कहा देखो सर a1 अपॉन a2 आ रहा है 2m माइनस 1 अपॉन 3, कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं है। b1 अपॉन b2 देखो 3 अपॉन n माइनस 1, कोई सिंप्लीफिकेशन है? नहीं है। c1 अपॉन c2 में देखो माइनस 5 अपॉन माइनस 2 है, तो इसको आप लिख पा रहे हो 5 अपॉन 2। तो आप लिखेंगे सिंस फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें पता है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। तो देयरफॉर 2m माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल होगा 3 अपॉन n माइनस 1 इक्वल होगा 5 अपॉन 2 के। अब आप खुद देखो क्या करने वाले हो, सोचो जल्दी से, मुझे बता दो सोच के कि हम ये करेंगे सर। सोच के बताओ जल्दी से। इसको नई स्लाइड पे ले लेगा? चलो नई स्लाइड पे लेते हैं, आराम से करते हैं, अपने पास टाइम है तो टाइम का अपन फायदा उठाते हैं। इसीलिए तो मैंने सेपरेट वीडियो में रखा इसको कि बच्चों को आराम से समझाया जाए। नहीं तो देखो यार, वीडियो बड़ा होता है तो मन करता है जल्दी जल्दी बता दूं, है ना, टाइम बचा लूँ बच्चों का। बट बचाना नहीं है, समझाना है। तुम्हारे को समझाने में टाइम जरूर लगता है, तो आपको लगेगी यार वीडियो बड़े हैं तो इसका मतलब एक चीज तो नोटिस करना कि कुछ तो बताया गया है, टाइम पास तो नहीं किया गया होगा, है ना, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2m माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल 3 अपॉन n माइनस 1 इक्वल 5 अपॉन 2। अब जल्दी से बताओ क्या सोचना है आपको? तो आपने कहा सर सोचना क्या है? पहले हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो m की वैल्यू आएगी, फिर हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू आएगी। क्रॉस चेक करने के लिए इन दोनों के इक्वल में वैल्यू पुट करके देख लेंगे। वेरी गुड, समझदार हो गए यार तुम। तो आप कहोगे 2m माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2m माइनस 1 इक्वल 15 हो गया। ये हो जाएगा बच्चा 4m माइनस 2 इक्वल 15। तो यहां से 4m इक्वल हो गया 15 प्लस 2। ध्यान से देखना, हाँ सर 15 प्लस 2, तो m की वैल्यू आ गई 17 अपॉन 4। क्या आ गई बच्चा? m की वैल्यू 17 अपॉन 4। फिर आप बोलोगे यहाँ पे कि सर 3 अपॉन n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन 2 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू n माइनस 1 इक्वल 6 हो जाएगा। भाई ये तो नहीं सोच रहे ना इसको उधर लिखना चाहिए था, इसको इधर लिखना चाहिए था, ये तो नहीं सोच रहे। दोनों को एक साथ इधर उधर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5n माइनस 5 इक्वल 6 हो जाएगा। 5n किसके इक्वल आएगा? 6 प्लस 5, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 11 अपॉन 5। अब तुम ये वैल्यू चेक कर सकते हो इसमें, किस में पुट करके? 2m माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल 3 अपॉन n माइनस 1। दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, मतलब m और n रखोगे वो सेटिस्फाई जरूर करेंगी। तो इसका मतलब सही है, अपना सॉल्यूशन सही आएगा, टेंशन मत लो, है ना। तो आप कहेंगे सो अगर m और n की वैल्यू ये रहती है तो इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल नंबर 14। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ k so that the following linear equations have no solution। ओके सर, करते हैं बात। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन को, तो ये तो सही लिखी हुई है, ये भी सही लिखी हुई है, देख लो आराम से। 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0। उधर है k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल 0। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बताओ a1 की वैल्यू क्या है? तो आपने कहा सर 3k प्लस 1 है। ओके, b1 की वैल्यू क्या है? तो आपने कहा प्लस 3। c1 की वैल्यू क्या है? माइनस 2। ओके, a2 की वैल्यू बता दो। तो आपने कहा k स्क्वायर प्लस 1 है।
P2 की वैल्यू क्या है बच्चा, k माइनस 2 है, C2 की वैल्यू क्या है -5। अब हमें पता है नो सॉल्यूशन, तो आप कहेंगे फॉर नो सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल होगा C1 अपॉन C2 के। यस और नो? हाँ सर ये बात तो सही है। तो मैंने कहा 3k प्लस 1 डिवाइड बाय k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 3 अपॉन k माइनस 2 नॉट इक्वल -2 अपॉन -5। इसको क्या तुम 2 अपॉन 5 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? हाँ सर। अब हमें नॉट इक्वल पे तो एक बार जाना नहीं है, हमें इक्वल पे जाना है, तो हम इक्वल को चेक करते हैं। इक्वल में क्या होगा, 3k प्लस 1 डिवाइड बाय k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 3 अपॉन k माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ k माइनस 2 इक्वल में आ जाएगा 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 1। देखो 3k से मल्टीप्लाई तो 3k स्क्वायर, फिर 3k को -2 से करोगे तो माइनस का 6k, फिर 3k हो गया। अब +1 को k से करोगे तो k आएगा, और +1 को -2 से करोगे तो -2। इधर क्या आ जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 3। देखो बच्चा 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कट गया, सेम साइन का था, इधर आता माइनस होता 0 बन गया। ये हो गया माइनस का 5k, और उधर देखो 3 + 2 हो रहा है क्या, -5k किसके इक्वल आ गया, 5k। तो यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, 5 अपॉन -5। तो आप बोल सकते हैं k की वैल्यू आ रही है -1। क्या आ रही है बच्चा, -1। अब बाकी तो नॉट इक्वल है। हाँ सर, तो मैंने कहा आप एक बार चेक करो, 3k प्लस 1 डिवाइड बाय k स्क्वायर प्लस 1 क्या नॉट इक्वल 2 अपॉन 5 आ रहा है, इफ k इक्वल -1 है तब। और दूसरी बार चेक करो, क्या 3 अपॉन k माइनस 2 नॉट इक्वल 2 अपॉन 5 आ रहा है, इफ k -1। ये क्या है, -1 है। तो आपने कहा देखो सर अभी नॉर्मली कर लेते हैं, वो ओरली कर लेते हैं। -1 रखेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 1 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2, तो ऊपर क्या आया माइनस का 2 और नीचे आया प्लस का 2, तो आंसर आ गया -1। तो क्या -1 इक्वल होता है 2 अपॉन 5 के? नहीं होता सर। दोबारा चेक करो, देखो 3 इंटू -1, तो माइनस का 3 प्लस 1 -2, सही है, नीचे सही है। सिमिलरली इसको चेक करते हैं, तो 3 अपॉन -1 -2 -3 आ रहा है, ये भी इक्वल आ रहा है -1 के। क्या है, इक्वल है 2 अपॉन 5 के? नहीं है। इसका मतलब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, k इक्वल -1। तो आप लिखेंगे इफ k इज फॉर नो सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस k इज -1। ओके, तो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको कंप्लीट आरडी शर्मा का सॉल्यूशन ढूंढना नहीं पड़े, अपना चैनल आपको मिलता रहे। और चैनल नहीं याद है तो मैं बार बार नाम ले देता हूँ, चैनल का नाम है अनूप सर मैथ्स। आप कोई भी एक्सरसाइज लिखो और उसके आगे लिख दो अनूप सर मैथ्स, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बच्चा, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।